हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोग्रामर्स कॉलेज। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज, जिसमें हम लोग सिर्फ लूप्स का और इफ एल्स का यूज करके एक सी का गेम बनाने वाले हैं। थोड़ा सा सुन के शौक लगा होगा आपको कि सी लैंग्वेज में गेम पॉसिबल है, तो यस, आज मैं आपको गेमिंग कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं सी, जो आपको अपने रिज्यूमे में बिल्कुल मेंशन करना है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपको सी लैंग्वेज के थ्रू भी जॉब मिल सकती है। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि सबसे पहले तो हम लोग आइकन भी प्रिंट ऐप के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। आप कोई भी आइकन गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर एक प्रोग्राम देख रहे हैं अभी, और उसमें मैंने कई सारे आइकन्स जो हैं, इमोजीज जो हैं, वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, और मैं यहाँ पर जैसे ही रन कर रहा हूँ तो ऐसे कैसे ये प्रिंट हो रहे हैं। तो पहला तो आपका डाउट ये क्लियर हो चुका है कि प्रिंट ऐप फंक्शन का यूज करके हम किसी भी इमोजी को या आइकन को प्रिंट कर सकते हैं, तो 100% प्रिंट कर सकते हैं। ये आइकन्स मैं सब अपने गेम में यूज करने वाला हूँ। अब गेम क्या है वो पहले मैं आपको समझाता हूं, और अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लॉजिक्स की सारी वीडियोस को आप चेकआउट जरूर कर लें। सी की सीरीज को चेकआउट कर लें, क्योंकि अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप ये गेम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इस लेवल पे आपको गेम का इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में कोई भी नहीं सिखाएगा। आप ये गेम अपने रिज्यूमे में भी मेंशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत सिंपल वे में आप गेम बना सकते हो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि एक यूजर एक नंबर देगा और हम एक रैंडम नंबर जनरेट कराएंगे। अगर आपने जो रैंडम नंबर जनरेट होके आया है उसी से रिलेटेड कोई नंबर दिया है और वो नंबर जो आपने दिया है वो रैंडम नंबर से छोटा है, तो हम बोलेंगे कि लो, और अगर वो बड़ा है तो हम बोलेंगे कि हाई। और आपको ये तब तक नंबर एंटर करना है जब तक आप ये नहीं पता कर लेते कि वो जो रैंडम नंबर 1 से लेके 50 के बीच में जनरेट हुआ है वो क्या था। तो अब आपको गेम समझ में आ चुका है कि आपको एक नंबर देना है, ये प्रोग्राम एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और आपको हमेशा ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करेगा कि जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है और जो आपने नंबर दिया है वो उससे बड़ा है या छोटा है, जब तक कि आप एग्जैक्ट नंबर तक नहीं पहुंच जाते। और अगर आप एग्जैक्ट नंबर कितने काउंट में लेके आ रहे हैं, ये आपको लास्ट में फाइनली मिलेगा कि आपने जो एग्जैक्ट नंबर गैस करा है वो इतने काउंट में गैस करा है। आप इस गेम को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ प्ले कर सकते हैं, और आप कॉम्पीट कर सकते हैं उनसे, आपके फ्रेंड या रिलेटिव का स्कोर क्या था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कुछ लाइब्रेरीज इसमें यूज करने वाले हैं, जिसमें पहली लाइब्रेरी आपकी हैश इंक्लूड stdlib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है .h। अब मैं यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लेने वाला हूँ। पहला इंटीजर में आपके अटेम्प्ट कितने होने वाले हैं, तो अटेम्प्ट के लिए मैंने 0 रख दिया है। और उसके बाद आप जो नंबर हम रैंडम जनरेट कराने वाले हैं वो RAN में ले लिया है मैंने। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि आप लोग अटेम्प्ट हमने कितने लिए हैं, रैंडम नंबर हम जो जनरेट करने वाले हैं वो RAN में आ जाएगा, और आप जो यूजर से लेने वाले हैं वो नंबर हम num में ले लेते हैं। तो लेट्स यहाँ पर मैं वेलकम टू माय गेम मैंने एक मैसेज दे दिया यूजर को। इतना करने के बाद हम वापस से क्या लगाने वाले हैं दोस्तों, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ लगाने से पहले हम पार्ट्स में इसको सॉल्व करते हुए जाएंगे। मुझे सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है, तो दोस्तों stdlib में एक rand नाम का फंक्शन है जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और उसको मैं mod 50+1 लिखने वाला हूं, कुछ ऐसा कि rand बेसिकली एक फंक्शन है जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और mod 50+1 का मतलब ये है कि 1 से लेके 50 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर हम जनरेट कराने वाले हैं। उसको मैंने RAN नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। अब आपको श्योरिटी चाहिए कि RAN में मुझे एक रैंडम नंबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो अपन इसको प्रिंट एफ से प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो आप प्रिंट एफ लगाएंगे, और प्रिंट एफ के बाद आप लगाएंगे %d, और हम यहाँ पर /n, और यहाँ पर हम RAN को प्रिंट करते हैं। जैसे हम इसे रन कर रहे हैं तो हमें RAN में फाइनली एक रैंडम नंबर मिल रहा है जो अभी 34 है। नेक्स्ट टाइम जनरेट कराने पे ओके, ये हमेशा एक फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो हमें कुछ और चेंजेस भी यहाँ पर करने पड़ेंगे दोस्तों। रैंडम नंबर के केस में आपको एक और चीज एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको time.h नाम की हेडर फाइल को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और वहां पर आपको एक रैंडम नंबर का जनरेशन करने से पहले एक लाइन का कोड और लिखना पड़ेगा। हमें एक फंक्शन को कॉल कराना है जिसका नाम है srand, और उसके अंदर हमें टाइम फंक्शन को कॉल करके 0 पास करना है। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है जिसी के थ्रू हम लोग किसको जनरेट कर सकते हैं, एक रैंडम नंबर को। मैंने फिर से रन किया, और इस बार 37 रन किया, 40। तो पहले वो एक फिक्स रैंडम नंबर जनरेट कर रहा था,
लेकिन अब आपका वेरिएबल रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो हमारा पहला टास्क तो कंप्लीट हो चुका है। इन 2 लाइन का कोड लिख के हम एक रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं और हमने करा दिया है। अब हमारा काम है नेक्स्ट। अब मुझे यहां पर रैंडम नंबर तो मिल चुका है। अब हम यूजर से जो काउंट है, अटेम्प्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर लेंगे जो हम मैच कराने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लूप की बॉडी चलाना है, तो मैंने डू यूज कर लिया। उसके बाद मैंने व्हाइल लगाया है और व्हाइल में हम एक कंडीशन देंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कंडीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हमने डू लूप लगाया और डू के अंदर व्हाइल, व्हाइल के अंदर हमें कंडीशन पास करनी है। लेकिन कंडीशन पास करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंडीशन में हम लोग क्या देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर क्या लेने वाले हो यूजर से, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और हम प्रिंट एफ के थ्रू यूजर से एक लेने वाले हैं नंबर। तो एंटर योर गेसेस नंबर या गेस नंबर। हर बार आप क्या करा देंगे, /n, और हम इसे स्कैन एफ से रीड कर लेंगे और किस में स्टोर करा देंगे, बेसिकली एड्रेस ऑफ नंबर में। तो %d और हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ नंबर में से स्टोर करा देंगे। तो दोस्तों अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया, एक रैंडम नंबर जनरेट कराया जो RAN में है, और मैंने यूजर से एक इनपुट में क्या लिया है, नंबर जो वो गेस करने वाला है। हम तब तक चलाने वाले हैं जब तक जो हमने यूजर से नंबर लिया है और जो रैंडम नंबर है वो दोनों सेम नहीं हो जाते। तो रैंड नंबर जो था हमारे पास RAN, जब तक वो नॉट इक्वल टू जो हमने यूजर से नंबर लिया है उसके नहीं हो जाता, तब तक हम लोग इसे एग्जीक्यूट कराते रहेंगे। नंबर लेने के बाद आप क्योंकि अटेम्प्ट तो कर चुके हैं अपन, तो हमने जो अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल लिया था ATT, हम उसको कर देंगे प्लस और प्लस प्लस। अब हम बाहर आने के बाद अब हम इस लूप में अटेम्प्ट को प्लस प्लस करने के बाद कंडीशन लगाने वाले हैं। तो पहला कंडीशन जो हम लगाने वाले हैं बेसिकली वो ये है कि आपने इफ अगर आपने जो नंबर जनरेट करा है वो नंबर आपके रैंडम नंबर से बड़ा है, तो आप हाई पिच पर हो। तो हम ये प्रिंट एफ आइकन के साथ प्रिंट करेंगे कि आपने जो नंबर जनरेट करा है इज टू हाई। और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एल्स में जाएंगे और एल्स में जाने के बाद फिर इफ लगाएंगे और एल्स में इफ ऐसा लगाते हैं। और अब आप चेक करेंगे कि अगर नंबर की वैल्यू जो है लेस देन है किससे, रैंडम नंबर से, तो फिर आप वापस यहां पर जाएंगे और अगेन एक और कंडीशन देने वाले हैं हम लोग, क्या कि जो नंबर है बेसिकली वो टू लो है, इज टू लो। तो हमने चेक कराया है कि अगर नंबर की वैल्यू रैंडम नंबर से बड़ी है जो हमने जनरेट कराया है, तो हमने प्रिंट कर दिया नंबर इज टू हाई। अगर छोटी है तो नंबर इज टू लो। और आप समझिए कि वो एल्स में जाएगा ही कब। दोस्तों वो एल्स में जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में, कि जब दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बेसिकली मैच। और जब दोनों नंबर बेसिकली मैच हो जाएंगे तो हम यहां पर उसको विनर प्रिंट करा देंगे। तो हम यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर दी विनर, और विनर आपने प्रिंट करा दिया है इन %d अटेम्प्ट्स। और इस %d पे हम किसको प्रिंट कर देंगे, ATT को। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा, जो बेसिकली गेम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले वेलकम टू माय गेम, ये 2 लाइन से हम एक रैंडम नंबर जनरेट करा रहे हैं। आप उस रैंडम नंबर को प्रिंट मत कराओ, नहीं तो यूजर को पहले ही पता लग जाएगा। हमने डू से सबसे पहले एंटर योर गेस, यूजर से हमने गेस लिया और अटेम्प्ट को प्लस प्लस कर दिया। अगर यूजर ने जो गेस कराए वो नंबर रैंडम नंबर जो हमने जनरेट पहले से करा के रखा था उससे बड़ा है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने ATT अटेम्प्ट के लिए लिया है 0, रैंडम नंबर के लिए RAN लिया, मैंने एक नंबर लिया वेलकम टू माय गेम। ये 2 लाइन के कोड से हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कराया, हमने डू लूप स्टार्ट कर दिया है। और हम ये लूप तब तक चलाएंगे जब तक हम लोग नंबर की वैल्यू रैंडम नंबर से मैच नहीं हो जाती। तो हमने हर बार एक नंबर लेने के बाद अटेम्प्ट को प्लस प्लस कर दिया और हमने कंडीशन लगा दिया है कि नंबर की वैल्यू रैंडम नंबर से अगर ग्रेटर देन है तो हम प्रिंट कर देंगे टू हाई, अगर लेस देन है तो हम प्रिंट कर देंगे टू लो। और जब मैच हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि आप एक विनर हो और इतने अटेम्प्ट में आप प्ले करके जीत चुके हो।
फाइनली हम बाहर आएंगे और कंडीशन लगा दिए कि कब तक चलना है, जब तक रैंडम नंबर और यूजर का दिया हुआ नंबर सेम नहीं हो जाता। ओके, और थैंक यू फॉर प्लेइंग माय गेम। बराबर परफेक्शन के साथ पूरा प्रोग्राम रेडी है। अब हम इस प्रोग्राम को, यानी कि हमारा गेम बन चुका है और अब हम इस गेम को रन करने वाले हैं। तो कैसे रन करने वाले हैं? जैसे ही मैंने रन पे क्लिक किया, आप वन बाय वन देखते जाएं। एंटर यूर गेस नंबर, तो मैं यहाँ पर जो है देने वाला हूं सपोज 25। वो बोल रहा है 25 इज टू हाई, मतलब एक इंडिकेशन हमें मिल चुका है कि 25 से तो कम है। तो अब अपन यहाँ पर 20 पास करके देखते हैं। 20 भी टू हाई, मतलब 25 से नीचे वाला नंबर है। 15 पास करके देखते हैं। 15 भी टू हाई, मतलब नंबर 10 के आसपास भी हो सकता है। 10 जब मैंने एंटर किया तो 10 भी हाई है। ओके, 5 और 5 भी हाई है, मतलब अगर 1 लेता हूं तो मैं, और 1 लो है, मतलब 1 से 5 के बीच में नंबर है। अब गेस करो क्या रखें? 2 रखते हैं। जैसे मैंने एंटर किया 2, और फाइनली 2 लो है, मतलब वो 3 और 4 में से एक नंबर है। तो अब आप क्या ट्राई करना चाहते हैं? मैं 3 ट्राई करता हूं। जैसे ही मैंने रन किया और फाइनली मैं विनर हो चुका हूं। मैंने 8 अटेम्प्ट्स यूज किए हैं और 8 अटेम्प्ट्स के बाद मैं इस गेम में विनर हो चुका हूं। तो अब आप ये गेम ट्राई करें, बनाएं, खुद खेलें, अपने फ्रेंड्स को खिलाएं, रिलेटिव्स को खिलाएं, और अब आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि आप एक गेम कंस्ट्रक्ट करना जान चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा गेम कंस्ट्रक्शन का वीडियो। अगर आपको इस गेम का पूरा कंटेंट देखना है तो ये यहाँ पर मैं इसको शो कर देता हूँ, जिसे आप एक पूरा एक ही फाइल में देख सकते हैं बहुत इजी वे में। तो दिस इज माय फाइनल गेम, और ये गेम का कोड है। आप इस गेम के कोड को वॉच करें। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग गेम के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।